पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हाँ, साधारण ब्याज से ब्याज का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, उसको पहले जानते हैं। तो साधारण ब्याज हमने लिखा था, ये साधारण ब्याज होता क्या है? पहले साधारण ब्याज क्या होता है? मीन्स मेरे पास मान लो 10,000 रुपये, क्या है? 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये मैंने किसी को दे दिया, यानी कि किसी को जिसको जरूरत है वो दे दिया। तो ये 10,000 रुपये जो मैंने किसी को दिया ना, वो मैं उसको दिया 2%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, यानी 2 रुपये ब्याज के हिसाब से मैंने उसको 10,000 रुपये दिया। अब वो लिया, कितना माल लिया ये नहीं पता। अब वो जब लौटाएगा तब मैं जोड़ूंगा कि कितना माल लिया है। तो ये माह में नहीं, वो वार्षिक होता है ब्याज। बैंक वाला ब्याज क्या होता है? वार्षिक ब्याज होता है। और ऐसे ही जो मिलता है सामान, ये वो जो मिलता है, तो ये मंथली लगा होता है। तो यहाँ पर जो है मैं वो लिया 3 साल में। कितना साल लिया? 3 साल। तो ये जो मेरे पास 10,000 रुपये था, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? मूलधन। और ये 2% दर, किस दर से वो लिया, और ये समय मीन्स कितना समय के लिए वो लिया। ठीक है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? इसका फॉर्मूला लगा के इसको इसका ब्याज निकालेंगे। उसके बाद कितना लौटाना होगा उसको वो भी देखेंगे। और हम लोग चलते हैं एक मैथ पर। समय कितना वर्ष ले रहा है, और ब्याज कितना प्रतिशत में ले रहा है, और रुपए यानी मूलधन वो कितना रुपए लिया है, सभी को उसके ब्याज के साथ। एग्जाम्पल, मूलधन क्या है? मूलधन बराबर कितना दिया है? 50,000 रुपये। कितना दिया है? 50,000 रुपये। दर कितना है? कितना है? 3% के हिसाब से। कितना परसेंट के हिसाब से? 3% के हिसाब से। उसके बाद समय कितना लिया है? 10 वर्ष। कितना लिया है? समय जो लिया वो 10 वर्ष का लिया। ये मूलधन जो कि वो लिया है, और ये दर कितना परसेंट के हिसाब से लिया है वो, और ये समय कितना वर्ष के लिए लिया है। अब यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या निकालेंगे? इसका पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ पे क्या लिया है? क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज बराबर होता है, फॉर्मूला ये भी लिखा हुआ है, क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर डिवाइडेड अपॉन 100, डिवाइडेड अपॉन प्रतिशत निकालने के लिए 100 डिवाइडेड अपॉन 100। मूलधन मीन्स कितना रुपये वो लिया, तो कितना लिया था? 50,000 रुपये लिया था। गुना समय कितना लिया? 10 वर्ष। 10 मल्टीप्लाई कितना के हिसाब से लिया था? 3% के हिसाब से लिया था। डिवाइडेड अपॉन क्या हो जाएगा? 100। यहाँ के 1 0, यहाँ के 1 0 खत्म हो जाएगा। दूसरा 0 भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचेगा, अब ये 500 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि 5 पर 1 0 और बढ़ जाएगा। मल्टीप्लाई फिर 3 के साथ कर देंगे, तो 5 किया 15 हो जाएगा। 15 पर कितना 0 हो जाएगा? 3 0 हो जाएगा। मीन्स 15,000 हो जाएगा। 10 साल के बाद ये 50,000 रुपये 10 साल के बाद अगर वो लौटा रहा है, 3% के हिसाब से ब्याज चल रहा है, तो 15,000 टका उसका ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा। अब वो लौटाएगा, तो क्या लौटाएगा? वो मिश्र धन में आएगा। मिश्र धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर लिखते हैं मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना लिया था? 50,000। मूलधन 50,000। यहाँ पे 50,000 लिखेंगे ना। ब्याज कितना हुआ? 15,000। 100 नहीं, 15,000 क्या
आई दाई सैकड़ा 1000 10,000 15,000 है ना। तो 15,000 और 50,000 कितना हो गया? 65,000। जोड़ने पर आ जाएगा ये 65, 65,000 रुपये। यानी कि आप जो 10 साल बाद लौटाएगा ब्याज से ही, तो उसको 50,000 का कितना भरना पड़ेगा? 65,000, यानी 15,000 ब्याज मिला करके उसको कितना देना पड़ेगा। ये होता है तुम्हारा आंसर। समझ आई बात? फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई बुक खरीदने के लिए चला गया, क्या खरीदने के लिए चला गया? परसेंटेज निकालने पाते हो ना। कोई बुक खरीदने, आप कोई कपड़ा एनी वे जो भी सामान तुम खरीदते हो अपने से, वो खरीदने के लिए चला गया। अब दुकानदार ने तुमको क्या कहता है कि इसमें 20% छोड़ेंगे, इसमें 20% छोड़ेंगे। मान लो कि तुमने 475 रुपये का सामान ले रही हो। सामान क्या ले रही हो? कितना कीमत है? 475 रुपये। और वो कहा है कि 20% में हम छोड़ेंगे आपको। तो तुमने दुकानदार को कितना रुपये देना है? परसेंटेज निकालना है तुम्हें, कितना निकालना है, कितना देना है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये 475 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना के साथ? 20% बोला है ना, वो 20 के साथ गुना करेंगे, डिवाइडेड कर देंगे 100, 10 पता चल जाएगा। अब इसको पहले गुना करते हैं, गुना करते क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, ये होगा डिवाइडेड अपॉन 10। ये जो भी खत्म हो गया 95। आप क्या करेंगे, दुकानदार को हमको जो देना है ना, वो क्या करेंगे, 475 से 95 रुपये घटा देंगे। तो 475 से हम जब 95 घटाएंगे तो क्या करें, घटा देंगे। 5 से 5 चला गया 0, और यहाँ कितना बचा? 17 से 9 चला गया, कितना बचेगा? 17 चला गया 8। देख लो, अब यहाँ कितना बचा? 380 रुपये हम देंगे दुकानदार को। कितना देंगे? 380। और अक्सर क्या होता है पता है, जिसको जानकारी नहीं होता है ना, मीन्स परसेंटेज निकालने के बारे में जानकारी नहीं होता है, तो दुकानदार वही जाकर सब दुकानदार को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसमें कितना परसेंट छोड़ेगा, ये तो सामान लेंगे, भले उसको निकालना हो या ना हो। आप पैसा काटा दुकानदार ने, अगर दुकानदार ईमानदार है तो सही लौटाया, नहीं तो परसेंटेज सुना करके सब ले लिया। फिर यही चीज़ है, जब भी तुम जितना भी सामान खरीदने जा रही हो, अगर दुकानदार से कहती हो कि इसमें कितना परसेंट छूट दे रहे हैं आप, तो छूट का मतलब कि तुमको निकालना पड़ेगा। तुमको दुकानदार क्या वहाँ क्या टीचर है वो जो पढ़ के समझाएगा तुमको कैसे दे, तो तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, निकालने के बाद उसको तुम अपना माइनस करके उसको तो आप दुकानदार को कितना देना पड़ेगा सामान का? 380। जब तुम ये कैलकुलेशन करके उसको पैसे दोगे ना, तो वो क्या समझेंगे, हाँ ये लड़का जानकार है, ये पढ़ा नहीं काम का, इसको ठगना नहीं पाएगा। वही चीज़ है। तो ये तो मैंने ऐसे समझाया इसको, ठीक है। अब जो है इसको कितना नंबर का था मैं